हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक की स्पेलिंग न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, सिंपली डायरेक्टली बात करूंगा। आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको। डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपने पढ़े थे ना डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इनमें वो होता है बीच में, है ना, ऐसे करके। खैर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये तो आगे डीएनए रेप्लिकेशन में हम पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम इसके बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बेसिकली डीएनए आरएनए सब कुछ न्यूक्लिक एसिड में आते हैं। ये तो मैंने इसके टाइप्स बता दिए। ठीक है, दूसरा ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आरएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और जो डीएनए होता है वो किसके लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आपको पता है जब भी कोई न्यूक्लिक एसिड, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं इसे, जब भी कोई न्यूक्लिक एसिड जो है उससे कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है कहाँ, प्रोटीन में, तो दोबारा से ये बैक नहीं होगी। जो इसमें ट्रांसफर हो गई दोबारा से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोबारा से बैक न्यूक्लिक एसिड में नहीं जा सकती। ठीक है, खैर इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी हमने तो ये पढ़ लिया कि ये टाइप्स क्या क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए आरएनए। ठीक है, डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और भी बहुत सारे काम होते हैं इसमें, ये मैंने नोट्स में सारा दे रखा है आपको। ठीक है, अब लेकिन बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बनता किससे है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसमें। ठीक है, अभी बड़े ध्यान से समझना आप बात को, तभी आपके समझ में कंसेप्ट आ पाएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बनता है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है वो होती है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियो, अब देखिए, टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोसाइड। अब देखिए, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। साइड और टाइड में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूं। जो चीज दोनों में कॉमन होती है, एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दूसरा एक शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोस शुगर लिख दिया मैंने। ठीक है, शुगर, ये किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड में, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, जब फॉस्फेट में ऑक्सीजन अटैच हो जाते हैं, ऐसे करके एक बनता है। खैर इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, सिंपल ये चीज याद करो कि न्यूक्लियोसाइड के साइड में कुछ नहीं होता है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियो बेस प्लस शुगर, बस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, तो आप सिंपल बोलोगे कि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस और शुगर प्रेजेंट होता है। बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस, इसमें भी दो चीज आती है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडीन।
ये स्ट्रक्चर होता है पिरिमिडीन का, और ये स्ट्रक्चर होता है प्यूरिन का। ठीक है, तो अब ये क्या है, बेस, नाइट्रोजिनस बेस, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है सेम होता है, इसमें ये बेस और ये बेस सेम है, ये शुगर और ये शुगर सेम है, पेंटोस शुगर बोलते हैं। इन केस ऑफ डीएनए यहां पर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इन केस ऑफ आरएनए जो शुगर यूज होता है वो होता है राइबोस शुगर यूज होता है। ठीक है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे, आज ही की टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे, इतने इसलिए इतना कंफ्यूज मत हो। फिलहाल मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए सब न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिक कंपोनेंट की बात करें, किसकी बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें क्या कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब रिपीटेड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें बेसिक क्या क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एक बेस प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरिन स्ट्रक्चर होते हैं, और होता है पेंटोस शुगर। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। बल्कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है, इसके साइड में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ बेस और शुगर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये है इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कि न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया था। पहला होता है एक नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। दूसरा होता है शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। अब नाइट्रोजिनस बेस की जहां पर हम बात करते हैं तो दो टाइप के बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन, ये होता है प्यूरिन, ठीक है, और दूसरा होता है पिरिमिडीन, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि कुछ यहां पर हाइड्रोजन 1 2 3, ठीक है। खैर, अब ध्यान से देखिए, अब इनमें आपने पढ़ा होगा एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ठीक है। ये आपने नाम सुने होंगे, ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो, इसको हम अभी पढ़ते हैं। मैं पहले आपका नाइट्रोजिनस का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज हो जाओगे अगर एक बार कंफ्यूज हो गए तो। हम दोनों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हम, ये क्या है, प्यूरिन, ठीक है, और ये क्या है, पिरिमिडीन, ठीक है। सबसे पहले हम प्यूरिन की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे पिरिमिडीन की, ठीक है। प्यूरिन, और इसमें भी दो चीजें हैं, एक है डीएनए, एक है आरएनए, ठीक है। अब चलो डीएनए आरएनए भी हम फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात करते हैं। प्यूरिन जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब प्यूरिन के स्ट्रक्चर में, ये तो नाइट्रोजिनस बेस है, इसी में मॉडिफाई करके कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। एक बनता है, पहले मैं सबके स्ट्रक्चर तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, मैं एक बार नाम लिख देता हूं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, एडिनिन, ठीक है। अब ये मैंने बना दिए हैं स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए, जो प्यूरिन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी बेसिक मॉइटी प्यूरिन होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, वो एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ए, ग्वानिन को लिख देते हैं जी। वैसे ही पिरिमिडीन क्या होते हैं, सी, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। ये 5 जो है
क्या है, इन नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन से बने हुए न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हैं मतलब क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस है। आप समझ रहे हो बात को। अब इसमें हमने ये देखना है कि डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एक रूल याद रखिए, ठीक है, डीएनए और आरएनए, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, आप याद रखिए इसको, ATGC, अब देखिए मैंने क्या बोल दिया। और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, AUGC, बस एज सिंपल एज दैट, ये याद रखिए आप। इसके कहने का क्या मतलब है कि डीएनए में जो है एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होता है। डीएनए आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में कॉमन है। और डिफरेंस किसका है, यहाँ पर ऊपर जो डीएनए है उसमें क्या है, थाइमीन प्रेजेंट है, और जो आरएनए है उसमें क्या है, यूरेसिल प्रेजेंट है। बस ये डिफरेंस है। अब इसमें भी अगर कोई और स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछेगा तो भी आपको याद रखना है, जो ये एडिनिन है और ये ग्वानिन है, ये क्या है, ये क्या है, इसका नाइट्रोजनस बेस क्या है, बेसिक मॉइटी क्या है, प्यूरिन, ठीक है। और ये टायरोसिन, सॉरी, थाइमीन और साइटोसिन, ठीक है, और यूरेसिल, इसका क्या है, इसकी बेसिक मॉइटी क्या है, पिरिमिडीन स्ट्रक्चर है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तब आपको क्लियरली अंदाज हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यह है नाइट्रोजनस बेस की कहानी। उसके बाद हम बात करते हैं शुगर। अगर हम शुगर की बात करें, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आई होप मैं आपको कंफ्यूज कम कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे 2-4 गालियां दे के जो है इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। हो सकता है जो है ये आपको दोबारा से समझ में आ जाए, ठीक है। शुगर, अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाया था अभी पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो मैं एक बार थोड़ा सा वो कार्बोहाइड्रेट, उसमें हम जब इसके कैटेगराइज कर रहे थे, 2 बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया था, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। इसमें हमने क्या करा था, एल्डोसिस, जो एल्डिहाइड है उनके लिए, और जो कीटोन है उसके लिए हमने कीटोसिस बोला हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमने किया था बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम हमने पढ़ा था, अगर 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोसिस, 4 होंगे तो टेट्रोसिस, 5 होंगे तो पेंटोसिस, 5 होंगे तो पेंटोसिस। तो शुगर यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, पेंटोसिस, ठीक है, पेंटोसिस। पेंटोसिस मतलब 5 मोनोसैकेराइड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहां पर क्या अटैच हो रहा है, 5 मोनोसैकेराइड। ये शुगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं। और फॉस्फेट ग्रुप तो हम खुद से फॉस्फेट ग्रुप लगा ही रहे हैं उसमें, ठीक है, 5 मोनोफॉस्फेट हम लगा रहे हैं उसमें। ये जब हम अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि हम जो है इसमें कौन कौन से बेस, मेन इसमें हमें बेस याद रख, मेन अपनी जो इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं वो याद रखनी है। जैसे इसमें क्या याद होता है, क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, शुगर प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो पिरिमिडीन और प्यूरिन 2 बेसिक मॉइटी के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जो प्यूरिन है उसमें क्या क्या होता है, एडिनिन और ग्वानिन होता है, और जो दूसरा होता है उसमें बाकी जितने बचे, थायमीन हो गया आपका, यूरेसिल हो गया आपका, साइटोसिन हो गया, वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। और किस में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है आपका, डीएनए में मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, ATGC, और आरएनए में AUGC, बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़े शुगर। शुगर में क्या होता है, 5 मेंबर जो पेंटोसिस होती है, 5 कार्बन की जो रिंग होती है शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है इसमें,
ठीक है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी देखोगे ना अगर, तो भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, वो आपको खुद या तो गूगल पे देखना होगा, देखना चाहिए, या डीएनए रेप्लिकेशन में हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? जब फॉस्फोरस में ऑक्सीजन बॉन्ड बना देता है उसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर इसके नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है। अभी हम किसके नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं बताइए। अब देखिए कैसे पता लगेगा, बेस को देखिए, बेस में क्या है? AGCU। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? डीएनए का क्या बताया था? AUAT, ATGC। आरएनए का बताया था AUGC। इसमें क्या है? A है, G है, U है और C है। तो ये क्या है? आरएनए। ये हम आरएनए के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि जहां पर आपका ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? ऐड करते हुए चल रहे हैं। पहले मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूं, तब आपके समझ में एकदम आ जाएगा। ये क्या है? बेस। ये क्या है? राइबो न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को तोड़ दो, यह है राइबो और यह है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है? हमको पता है न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होते हैं? बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? बेस, न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर, ठीक है। अब शुगर कौन सा है? राइबो। मैंने बताया था ना, शुगर भी दो होते हैं। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि उसका नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब राइबोस शुगर, ठीक है। तो कौन सा शुगर है इसमें? राइबो शुगर। तो इसका नाम हो गया राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इसमें होता है बेस और शुगर प्लस, फिर इसमें क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसको भी अलग कर दो। राइबो मतलब राइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर प्लस बेस तो होता ही है, ये तो कॉमन है, ठीक है। और क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। मैंने आपको पहले बताया था ना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? बेस और शुगर ही मौजूद है, और राइबोस न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट है? बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एडिनिन, ए जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में। एडिनिन को अगर हम उसमें राइबोस शुगर ऐड कर देंगे तो बेस और शुगर दोनों मिलके क्या बन जाएगा? एडिनोसिन। क्या बन जाएगा? एडिनोसिन, ठीक है। अब फिर हम उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप, देखो फॉस्फेट ग्रुप सब में एक ही अटैच करना है। वो क्या करना है? ये हो जाएगा आपका एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। आई एम सॉरी, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? AMP। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया? AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 5 नहीं भी लगाओगे कोई इशू नहीं है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन। जो ग्वानीन है इसका, इसमें जैसे ही राइबोस शुगर लग जाएगा क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? GMP। अब देखिए ये आपने सुने होंगे नाम, लेकिन अब कैसे बन रहे हैं वो हम आज पढ़ रहे हैं। तीसरा है साइटोसिन। साइटोसिन का क्या हो जाएगा? साइटिडीन। तो नाम क्या हो जाएगा? साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, CMP। और चौथा यूरेसिल का यूरिडीन, तो हो जाएगा यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, UMP। अब देखिए ये है आपकी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं? ये तो था आरएनए का, अब हम बात करते हैं डीएनए की। अगर हम डीएनए की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा, ये तो 3 कॉमन होते हैं ना डीएनए में, यहां पर आ जाएगा थाइमीन,
यहाँ पर जाएगा थाइमाइड, थाइमिडीन। अब देखिए थाइमिडीन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब हमने इसमें क्या चेंज करना है, बेस हमने चेंज कर दिया। अब ये क्या है, राइबोज शुगर, लेकिन राइबोज तो आरएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी लगा दो, राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और यहां भी लगा दो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ गया। और इधर भी सब में डीऑक्सी लगा दो, ठीक है। एडिनोसिन, अब इसका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, यहाँ पर भी लगा दो डीऑक्सी, सब में डीऑक्सी लगा दो। ग्वानिन डीऑक्सी ग्वानिन, साइटोसिन डीऑक्सी साइटोसिन, थाइमीन डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा थाइमिडीन, ठीक है, थाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। बस डीएनए आरएनए दोनों का नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर आ सकता है अगर ये पेपर में आएगा। आई होप जो है आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे मैंने ये पूरा ऐसे ही टेबल फॉर्म में अलग अलग जो है वो नोट्स में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चारगॉफ का रूल आता है, सिंपल, ठीक है। चारगॉफ एक साइंटिस्ट थे, वो ये बोलते थे इस पूरे अर्थ में, ठीक है। अब क्या बोलते हैं ये चारगॉफ, क्या बोलते थे, इस पूरे अर्थ में जो भी स्पीसीज हैं उन सब का जो डीएनए होता है, उन सब का जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उस डीएनए में जितने भी एडिनोसिन होंगे, जितने भी ए होंगे, उतने ही टी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ टी, और सेम नंबर ऑफ जी इज इक्वल्स टू सेम नंबर ऑफ सी, वो ये बोलते हैं, ठीक है। आपको ये बात पता है कि चारगॉफ एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला कि इस पूरे स्पीसीज में जितने भी ऑल ओवर द स्पीसीज हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ एडिनोसिन होंगे किसी भी डीएनए में, किसी भी स्पीशीज के डीएनए में, उतने ही नंबर ऑफ थाइमीन भी होंगे। ए और टी इक्वल होगा और जी और सी इक्वल होगा। इसका वाइस वर्सा भी है, टी और ए भी इक्वल होगा, सी और जी भी इक्वल होगा। तो ये बोला है चारगॉफ साहब ने, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, उसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था, बहुत गर्मी हो रही है, फैन ऑफ किया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो आरएनए डीएनए सब न्यूक्लिक एसिड में ही आते हैं। उसके बाद हमने इसमें बात करी थी न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी इन्हें बोलते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, एक शुगर प्रेजेंट होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन रिंग होती है, पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है, और उससे स्पेसिफिक जो है एडिनिन ग्वानिन ये सब कुछ जो है अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड जो है डिराइव्ड होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका बेस मॉलिक्यूल क्या होता है, पिरिमिडीन और प्यूरिन ही रहता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए में स्पेसिफिक अपने अलग होते हैं, आरएनए में अलग होते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन होते हैं और कुछ डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने जो पढ़ा था शुगर के बारे में। शुगर क्या होते हैं, इसमें पेंटोसिस, ठीक है, 5 मोनोसैकेराइड शुगर प्रेजेंट होती है। जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, और आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेट तो दोनों में रहता है। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर की बात करी थी। डीएनए का हमने अलग नॉमेनक्लेचर किया था, बाद में आरएनए का हमने पहले जो स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर किया था वो आरएनए का किया था, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि क्या कैसे उनके जो एएमपी जीएमपी वगैरह हैं वो कैसे आइडेंटिफाई हुए, कैसे बने हैं, वो हमने आज पढ़ा है। उसके बाद चारगॉफ का हमने रूल पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारगॉफ साहब क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एडिनिन हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ थाइमिन भी होंगे,
ठीक है। अर्थ में जितने भी स्पीशीज हैं उन सबके डीएनए में, और जितने नंबर ऑफ जी हैं उतने नंबर ऑफ सी भी प्रेजेंट होंगे। ग्वानिन और सी मतलब साइटिडीन, ठीक है, साइटोसिन, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।